हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं ईवीएस के एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, और आपको याद रख लेना है कि क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है यानी कि ट्रोपोस्फेयर की, वो इक्वेटर पे कितनी होती है? 18 किलोमीटर। और पोल पर होती है 8 किलोमीटर। और आपको याद रख लेना है थर्मल लैप्स रेट, जो कि 1 किलोमीटर पर होता है 6.5 सेल्सियस। ठीक है, और जब भी हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं यानी कि हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर हमारा कैसा होगा? घटेगा। ठीक है, ये याद रख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट। जल की कठोरता का कारण होता है। तो जल की कठोरता का कारण होता है उनमें घुले हुए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, तो इसका एक सही है। अब आपको मैं बताऊं कि जो जल में कठोरता होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की। दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी। कैसी? स्थायी। और एक होती है अस्थायी। ठीक है, और अस्थायी जो होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण। और वहीं पे अगर बात की जाए स्थायी किसके कारण होती है, तो वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण। यानी कि ये कैसी कठोरता है? ये है स्थायी। और अस्थायी होगी तो बाइकार्बोनेट होगा। अब जब भी हम जल को जो कठोर जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? आसवन विधि करते हैं या फिर उबाल देते हैं। ठीक है, और क्लार्क विधि का प्रयोग कर सकते हैं, सोडा लाइम विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और जियोलाइट विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और आयन विनिमय विधि इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इतनी याद रख लेना। नेक्स्ट है, वर्षण के विभिन्न रूप होते हैं। यानी कि जो रेनफॉल होता है उसके कौन कौन से रूप होते हैं? तो ये सभी होते हैं, वर्षा और ओलावृष्टि और हिमपात। ठीक, उक्त सभी। नेक्स्ट है, खारे पानी में मनुष्य के खाने योग्य मछली की वृद्धि और उत्पाद होता है। तो ये कम होता है। ठीक है, खारे पानी में कैसा होगा? कम होता है, याद रखना। तो इसका ए सही है। और आपसे पूछा जाता है कि आयोडीन किस में मिलती है, तब उसमें मछली वाला ऑप्शन हमेशा आपको मिलेगा। तो जो आयोडीन मिलती है वो हमें मिलती है, एक तो मछली से मिलती है और दूसरा याद रख लेना अदरक। ठीक है, अदरक, ये एनसीईआरटी में दे रखा है अदरक वाला। नेक्स्ट है, राजस्थान में किन जिलों में वालरा कृषि की जाती है? अब देखो, ये की जाती है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अब इसे याद कैसे रखोगे? तो याद कर लो कि डूंगरपुर में जो बांस उगे थे, डूंगरपुर में बांस का उदय हुआ था। ऐसे कर लो। ठीक है, क्या हुआ था? बांस का उदय हुआ था। अब मैं आपको बताऊं ये वालरा कृषि क्या होती है। तो आपने जूम कृषि सुनी है? वही होती है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थानांतर स्थानांतरी कृषि। ठीक है, और बोलते हैं कर्तन। क्या कर्तन? ऐसे याद रख लेना कि हम वृक्ष को काटते हैं इसमें। ठीक है, एक कोई एक भूभाग होता है उसमें उस पर जितने भी घास वगैरह या जो भी पेड़ वगैरह उगाते हैं उनको काटते हैं तो क्या हो गया? कर्तन। ठीक है, कर्तन भी इसे बोलते हैं। और यहाँ पे जो जो भी हम काट देते हैं उनको फिर वहीं पर जला भी देते हैं, तो उसका क्या कर देते हैं? दहन। तो इसे दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे अधिक कहाँ होती है? पूर्व उत्तर भारत जो है वहाँ पर सबसे अधिक होती है। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है, राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। तो ये है बीकानेर में। ठीक है, और बीकानेर से याद रख लेना, बीकानेर में है करणी माता का मंदिर। ठीक है, और कैसे वो होते हैं चूहे? सफ़ेद सफ़ेद चूहों के लिए। और हैडम गणपति जी की प्रतिमा है। जूनागढ़ दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं? ज़मीन का जेवर भी बोलते हैं। सूरसागर झील के पास में है, ये याद रखना। और कल्ला जी और जयमल बत्ता की क्या है? वो गजारूढ़ मूर्ति है। इतना ही याद रख लेना। ठीक है, और हाँ, एक और याद रख लेना कि ये जो बीकानेर का ये दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग, इसमें ये पहला ऐसा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी थी। ठीक, नेक्स्ट, टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो ये अर्जुन के पेड़ लगाए जाते हैं। अब रेशम की बात आई है तो प्राकृतिक रेशे देख लो। प्राकृतिक रेशे होते हैं कपास, ऊन, जूट, सन और पटसन, और रेशम और लिलन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है
तो ये है त्रिस्तरीय। और ये कब आई थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 वाला था उसमें ये बोला गया था। और अभी कौन सा चल रहा है? वो है 2019 वाला, ठीक है। और कौन कौन सी होती है 3 स्तर? एक तो होता है राष्ट्रीय, फिर राजकीय, और एक होता है जिला स्तर पर, ठीक। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 15 मार्च को, ठीक। नेक्स्ट, एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक तत्व हैं योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक का होना, ये तो ठीक है। बालकों की शिक्षा एवं शैक्षणोत्तर गतिविधियों का पूर्ण ध्यान रखना, ये भी ठीक है, यानी कि ये दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधान अपना त्याग पत्र सौंपता है, तो ये देता है जिला प्रमुख को, ठीक है। अब ये किस टॉपिक से लिया है? ये लिया है पंचायती राज से। और पंचायती राज से याद रख लेना 11वीं अनुसूची में है, और 29 इसमें विषय हैं कुल टोटल। और 1992 में बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी से याद रख लेना। और अमेंडमेंट कौन सा था? 73rd। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और आर्टिकल याद रख लेना 243। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, लोकसभा में बहुमत जब तक रहती है तब तक रहता है, ठीक है। और चुनाव कब होते हैं? 5 साल बाद। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला, तो ये है रामदेवरा जी का। और रामदेवरा जी से याद रख लेना इनका जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। और इनका मंदिर सबसे बड़ा कहाँ है? वो है जैसलमेर के रुड़ीचा में, ठीक है, जैसलमेर के रुड़ीचा में याद रख लेना। और इनके बारे में क्या याद रखोगे? इनका इनका जो वो मेला, हाँ, इनका जो मेला लगता है वो लगता है, मैं बता देती हूँ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असंगत है? तो गोगा जी का, ये देखो आ भी गया, गोगा जी का मेला कब लगता है? ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, सही है। और रामदेवरा जी का भाद्रपद शुक्ल को लगता है, कृष्ण को नहीं, ठीक है। और अष्टमी को नहीं, द्वितीया को लगता है, द्वितीया से और एकादशी तक चलता है। फिर है सालासर बालाजी का, ये लगता है पूर्णिमा को, ठीक है। बाकी सब सही है, इसमें कौन सा हो गया गलत? ये है 3। नेक्स्ट, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की घटना को ईसाई समुदाय किस रूप में जानते हैं? तो इसे कहते हैं गुड फ्राइडे। इसका क्या होगा? ए। कौन सा युग्म असंगत है? रीति रिवाज और अर्थ, उनके अर्थ दिए। और मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक आपके 4 या 5 की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें दे रखा है, ठीक। तो गौना, गौना का अर्थ होता है कि विवाहित कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजना, ठीक है। और वढार, ये होता है विवाह अवसर पर सामूहिक जो प्रतिभोज, वो भी ठीक है। और शामेला, ये वर के, जब वर वधू के घर पर आता है तो उसके पिता जो उसका स्वागत करते हैं उसे कहते हैं सामेला। और नागल, यानी कि गृहस्थ अवस्था में प्रवेश, तो ये गलत है, ठीक है। 4 इसका गलत हो गया। इसका कौन सा गलत हो गया? 4। नेक्स्ट है, देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH44। ये नहीं है, ठीक है, ये पहले था 7, अब कौन सा है? 44। घड़ी में स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा, तो ये है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक। पढ़ते समय आंखों से पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर करो, कितनी सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर स्थित हैं, तो सेलम तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु, और सोलापुर महाराष्ट्र, ये सभी सही है, उक्त सभी सही। निम्न को सुमेलित कीजिए। अब देखो, खरगोश किस में रहता है? विल में, भालू माद में, और ततैया छत्ते में, और चील पेड़ पर। तो मिला दिया, इसका हो गया सेकंड। नेक्स्ट, चमगादड़ द्वारा रात्रि में आसानी से विचरण
किया जा सकता है क्योंकि चमगादड़ उत्पन्न करते हैं, ये करते हैं पराश्रव्य तरंगे। एकल परिवार का गुण है, तो एकल परिवार का गुण होता है बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास। मानचित्र में हल्का भूरा रंग दर्शाता है, ये हमेशा पठार को, ठीक है। और नदी, अगर नदियों का पूछा है तो ये ब्लू होती हैं। हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, तो ये मनाते हैं हम श्रावण मास में। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का केंद्र नहीं है, तो देखो कालीबंगा है और बागौर भी है, आहड़ भी है, ठीक है, लोथल नहीं है। इसका कौन सा हो गया फिर? सेकंड। नेक्स्ट, संगमरमर पाया जाता है, ये हम पाते हैं मकराना में। कहाँ पे? राजस्थान के मकराना में। विक्रमादित्य की अयोग्यता का लाभ उठाकर किसने मेवाड़ पर आक्रमण किया? तो ये किया था बहादुर शाह ने। अब इसे याद कैसे रखो? जो बहादुर होगा वही करेगा ना आक्रमण, तो ऐसे याद रख लेना। जोधपुर में प्रजामंडल का नेतृत्व किया था, तो ये किया था जा से जोधापुर और जा से जयनारायण व्यास ने। रात्रि को दिखाई न देने का रोग कहलाता है, तो ये कहलाता है रतौंधी। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। चूने के पानी द्वारा वायु के किस अवयव की पहचान की जाती है? तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो आज के आपके क्वेश्चन पूरे हुए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।